जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है न्यू क्लास में। दोस्तों, आज हम टाइम वर्क के चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों का सलूशन हम शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी दिखने में लग रहा है, बट आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप विद इन 10 सेकंड में ही आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो मेरा वादा है आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको टाइम वर्क के चैप्टर से इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम ऐसी शानदार ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से मेरा दावा है आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड तेज है तो हम ऐसी टिप बताएंगे जिसकी सहायता से आप सलूशन सीखेंगे। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इस पर मैथ की क्लास डेली पढ़ाई जाती है, ट्रिक और बेसिक कंसेप्ट के साथ। जो क्वेश्चन एग्जाम बेस या प्रीवियस ईयर बेस पे आधारित होते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी मैथ की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर मैथ में कमजोर हैं तो आप हमसे जुड़िए, एक मौका हमें भी दीजिए। आपको मैथ की समस्या होगी ही नहीं अगर आप हमसे डेली जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है YT वर्ल्ड 9.2M के नाम से चैनल है और प्लेलिस्ट बनी है सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट बने क्वेश्चनों की और शानदार ट्रिक के साथ पढ़ाया गया है। आप जा करके चैनल पे विजिट करिए और क्वेश्चन को देखिए और तरीके से सीखिए। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पे एक बार नज़र मारते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को ठीक तरीके से लगाना सीखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, P किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है तथा Q उसे 24 दिनों में कर सकता है और R उसे 20 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन P काम शुरू होने के 3 दिन बाद तथा Q काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यानी काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक बार और क्वेश्चन को समझते। क्वेश्चन क्या करा है, एक्चुअल में कोई व्यक्ति P है, वो किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर दे। कोई व्यक्ति P है, मान लीजिए कोई काम है, इसे वो 15 दिन में समाप्त कर दे रहा है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति Q है, उसे वो 24 दिन में समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, और एक तीसरा व्यक्ति R है, वो उसे 20 दिन में समाप्त कर दे रहा है, यानी इस काम को। ठीक है, ये काम है तो समाप्त कर रहा है। फिर कह रहा है कि तीनों व्यक्ति ये तीनों एक साथ मिलकर के काम करना स्टार्ट किए। ठीक है, शुरू किए। ठीक है, बट P व्यक्ति जो था, पहला व्यक्ति काम शुरू हुआ। ठीक है, काम शुरू होने के 3 दिन, यानी 3 दिन तक जैसे ही काम किए तीनों एक साथ, तो इसने काम को क्या किया, छोड़ दिया। फिर तथा क्यों काम शुरू होने के 4 दिन, उसके बाद फिर 4 दिन तक काम चला, इन दोनों ने एक साथ काम कर रहे थे, ये तो छोड़ दिया। फिर चौथे दिन करने के बाद किसने काम छोड़ दिया, क्यों ने भी काम छोड़ दिया चौथे दिन बाद। ठीक है, तो अकेले बचा आर आपका। अब आर अपना काम को पूरा किया तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पूरे काम को करने में कुल कितना समय लगेगा या लगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन का सारांश था। ठीक है, हमने समझा दिया। अब इसको हम लगाने का तरीका सीखेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये मत समझिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और भाग जाइए आप देख करके, नहीं, आप जुड़िए हमसे, देखिए अभी कैसी ट्रिक बताते हैं, शायद ही आप देखे होंगे। ठीक है, ये ट्रिक तो वो तरीका नहीं है कि आप एलसीएम लो फिर निकालो, जो हमने पिछली वीडियो में बताई। इसकी हम शानदार ट्रिक ही डायरेक्ट बताएंगे, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे कि क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन लेंदी है, तो आपको ठीक के तरीके से हम सिखाएंगे। अब वो तरीका नहीं है कि पहले हम क्या करें, तीनों का एलसीएम लें। ठीक है, P, Q और R का कुल कार्य निकालें, फिर कुल कार्य निकाल के एक दिन का काम निकालें, उसके बाद लगाए, वो अलग मेथड है। ठीक है, लेकिन आज हम शानदार ट्रिक के माध्यम से आए इस क्वेश्चन को लेकर के, ताकि आप तरीके से क्वेश्चन को लगा पाएं एग्जाम में। ठीक है, अपने टाइम बचा पाएं। ठीक है, तो आइए उस ट्रिक को देखते हो, ट्रिक क्या है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कुछ क्वेश्चनों में उस ट्रिक का, तो आइए उसको हम आज अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लिया, इसको हम ठीक से सीखेंगे। वो ट्रिक क्या है आइए देखते हैं, ध्यान से आप देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। कुल काम ज्ञात करना हो, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हो, 3 व्यक्ति काम को अलग अलग दिनों में समाप्त कर रहे हो, फिर कुछ दिन बाद एक व्यक्ति, फिर कुछ दिन बाद दूसरा व्यक्ति काम छोड़े और पूछे आपसे कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो आप ये ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक आप लगाएंगे। तो कुल कार्य समाप्त होने के लिए आपको क्या करना है, कुल काम
समाप्त होने का समय आपसे पूछा तो क्या निकालना, कैसे निकालें, आप देखिए। सबसे पहले आप फोकस करेंगे जो व्यक्ति कंटिन्यू काम कर रहे, जिसने काम को छोड़ा ही नहीं है, जिसने काम को छोड़ा ही नहीं है, सबसे पहले उसकी वैल्यू को हम लिखेंगे। यानी क्वेश्चन में कौन व्यक्ति है जो पूरा काम किया, काम नहीं छोड़ा। तो हम देखते हैं, फी ने तो काम को छोड़ दिया 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद छोड़ दिया। क्यू ने भी काम को छोड़ दिया 4 दिन बाद। लेकिन एक व्यक्ति है ऐसा जो कौन है, आर है, ये लगातार काम को किया, इसने काम को छोड़ा नहीं है। तो हमें क्या ध्यान देना, ट्रिक हमारी यही है, हमें ये ध्यान देना है कि जो व्यक्ति काम नहीं छोड़ रहा है, लगातार काम कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यू, उसकी वैल्यू को हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले उसकी वैल्यू को हम लिखेंगे। तो कौन काम नहीं छोड़ा, आर। आर कितने दिन में काम को समाप्त करा, 20 दिन में, इसकी वैल्यू 20 को हम लिखेंगे। सबसे पहले काम आपका ये है कि जो व्यक्ति काम नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, ठीक है, उसको हम सेम टू सेम लिखेंगे, उसके कितने दिनों में काम को समाप्त, उसको हम लिखेंगे। फिर उसी में गुणे, गुणे आपको क्या करें, यहीं पे ध्यान देना, कोष्टक में 1 माइनस एक में से आपको इन दोनों को, जो व्यक्ति काम छोड़ रहे हैं जितने दिनों में, ठीक है, उन पे हमें काम करना। तो 1 माइनस आपको क्या करना, पी व्यक्ति काम छोड़ा कितने दिन में, 4 दिन में, पी व्यक्ति काम छोड़ रहा कितने दिन में, 3 दिन में। तो 3 बटे कितने दिन में छोड़ रहा है, 15, ठीक है, ये करना। प्लस प्लस दूसरा व्यक्ति कितने दिन छोड़, 4 दिन में। तो 4 बटे आपका कितना करना है, कितने दिन में समाप्त कर रहा था, 24 दिन में, 4 बटे 24। बस आपको ये करना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। बस इसको आप सोल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो यह शानदार ट्रिक इसको लगाने का हमने समझा दिया आपको। ये शानदार ट्रिक कैसे अप्लाई करना है हमने बता दिया आपको। क्या करना, सबसे पहले जो व्यक्ति पूरे काम को समाप्त कर रहा, कहीं भी काम को छोड़ा नहीं, उसकी वैल्यू को सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो हमने आर पूरे काम को करने में कहीं भी काम को नहीं छोड़ रहा है, कहीं बोला है कि आर ने काम छोड़ दिया, नहीं बोला। तो इसकी वैल्यू को सबसे पहले लिखना है। गुणे में 1 माइनस एक में से किसको घटाना है, जो दोनों व्यक्ति काम छोड़ रहे हैं उतने दिनों में, इतने दिन में काम छोड़ा है, तो एक्चुअल में कितने दिन में काम समाप्त करा, 15, उससे इसमें भाग देना है दोनों को जोड़ के, ठीक है, और एक में से आपको घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये शानदार ट्रिक, आइए इसको हम सोल्व करके और आंसर प्राप्त करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है, 20 गुणे, इसको कैलकुलेशन करिए आप, 1 माइनस को जोड़िए। जोड़ने का तरीका आपको पता होगा क्या करना होता है। सबसे पहले इन दोनों का क्या होता है, एलसीएम लेना होता है, ठीक है, एलसीएम लेना होता है। अगर आपको एलसीएम लेना था थोड़ा सा इसको कोड काट भी सकते हैं, कट रहा तो आप काट लीजिए और आसान हो जाएगा। काट दीजिए इसको एक बार, 3 का नाम 3 पच्चे 15, 4 का नाम 1, 4 छक्के 24, यानी कुल मिला के क्या आ गया, 20 गुणे 1 माइनस कोष्टक कितना, 1/5 प्लस 1/6, ठीक है। ये हमारा आगे क्वेश्चन, ये अब इसको सोल्व कर लिए तो और आपके लिए आसान हो गया। हमने यहीं पे कट गया तो काट लिया, अब छोटा हो गया, सोल्व करेंगे। तो 20 गुणे कोष्टक में 1 माइनस, इनका एलसीएम लेकर हम पहले जोड़ेंगे इनको। तो अब जोड़ लीजिए, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30, ठीक है। तो 5 इसमें भाग देते हैं, 5 छक्के 30, 6 का गुणा 6 और प्लस 6 पच्चे 30 यानी 5। बस आप इसको जोड़िए, आपका आंसर आ गया 20 गुणे 1 माइनस कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 बटे कितना हो गया, 30। अब इसको आप सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सोल्व करते हो गया हमारा 20 गुणे 30 का 29 यानी 30 माइनस 11 बटे 30। इसको सोल्व करिए, आ गया 20 गुणे 11 में से 30 जा कितना बचेगा, अब एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। आपका हो गया यहाँ 10 में से 1 जा कितना बचेगा, 9, और यहाँ बचा 2, 29, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 29 करें हम, यहाँ पे 10 में से 1 गया हमारा 9, बचा 1 में से 19, 19 आ गया, ठीक है, 19 आप आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया, आपको कैलकुलेशन भी लिख देते हैं 11, ठीक है। 10 में से 1 जा 9, 2 में से 1 जा 19, मैंने हमारा 19 आ गया, ठीक है। बस बटे में कितना है आपका 30, ठीक है, बटे में कितना आपका 30। अब इसको काट भी सकते हैं, अब काट दीजिए, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 19 दूनी कितना हो गया, 38, 38 बटे 3 हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है। तो यानी हमारे आंसर कितना आ गया, 38 बटे 3 हमारे इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। अगर आप अब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा भाग दे सकते हैं, 3 एक का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2 यानी 2 सही इतना। ऐसे करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 12 सही 2 बटे 3, या यहीं छोड़ दीजिए, जो भी आपको ऑप्शन में रहे उस तरीके से आप सोल्व करिएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 38 बटे 3 हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो ये शानदार ट्रिक होती है जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को लगा पाए। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ये ट्रिक एक बार और हम रिवीजन करते हैं ट्रिक को।
कि कैसे हमने इस ट्रिक को अप्लाई किया है। बस आप समझ लीजिए, एक बार दिमाग में बैठा लेंगे तो इससे शानदार ट्रिक हो ही नहीं सकती इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के। हमें क्या करना है, जो व्यक्ति पूरे कंटिन्यू काम को कर रहा, काम नहीं छोड़ा, उसकी वैल्यू को लेना है। ठीक है, उसकी वैल्यू को लेना है, कितने दिन में समाप्त कर रहा अकेले, उसकी वैल्यू को पूरा हमें लेना है। और काम नहीं छोड़ा, उसकी वैल्यू को हमें लेना है। फिर एक में से आपको क्या करना है, इन दोनों को, जो व्यक्ति काम छोड़ रहे हैं जितने दिनों बाद, उसमें पूरे काम को समाप्त करने में जितना दिन ले रहे हैं उससे डिवाइड करके आपको जोड़ के एक में से घटा देना है। तो पी कितने दिन में काम छोड़ रहा था, 3 दिन बाद, तो हमने 3 बटे कितने दिन में समाप्त कर, 3/15 करना है। प्लस में आपको करना है क्यू कितने दिन में छोड़ा, 4 दिन में, 4 बटे कितने दिन में कार्य को कर रहा अकेले, 24 दिन में। बस इसी को आपको सोल्व करना था, काट देंगे। आपका आंसर कितना आ गया था, 38/3। तो आपकी कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग है, एलसीएम अगर आपको लेने आता है, तो आप आसानी से 10 से 15 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। अगर आपकी एलसीएम या कैलकुलेशन वीक है तो हमारे एलसीएम की एक प्लेलिस्ट बनी है क्वेश्चन की, कैसे एलसीएम लिया जाता है, हमने सिखाया है। आप हमारे चैनल पे विजिट करिए और जाके एलसीएम सीखिए, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से लगा पाएं। ये थी ट्रिक दोस्तों, आशा करता हूँ आपको 20 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अगर ये ट्रिक समझ में आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं, या किस प्रकार के क्वेश्चन पर ट्रिक चाहिए, हम उस पर ट्रिक लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।